कक्षा 10वीं के हिंदी शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। हमारे हिंदी शिक्षण में हमारा काल का टॉपिक चल रहा था। इसमें कल हमने काल की परिभाषा, इसके 3 भेदों के नाम और इसका जो पहला भेद है भूतकाल, इसके हमने 2 भेदों के बारे में पढ़ा और समझा। आज हम भूतकाल के जो शेष 4 भेद हैं, जिनमें पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतु मद भूतकाल, इन चारों की परिभाषाएं और इनके उदाहरणों को पढ़ेंगे और समझेंगे। पूर्ण भूतकाल में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि पूर्ण अर्थात जिसमें उदाहरण में या जिस वाक्य में यह झलके कि कार्य पूर्ण हो चुका है, बहुत पहले समय पूर्ण हो चुका है, वो पूर्ण भूतकाल में आता है। इसकी परिभाषा देखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य समाप्त हुए काफ़ी समय हो चुका है, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं पढ़ चुका था अर्थात बहुत पहले पढ़ चुका था, रमेश आया था। तो इन दोनों वाक्यों में पढ़ चुका था और आया था क्रियाओं से कार्य के समाप्त होने का बहुत समय बीत जाने का पता चल रहा है। इसलिए ऐसा वाक्य जिसमें कार्य का पूर्ण होना बहुत पहले समय का पता चले, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। चौथे नंबर पर भेद आता है अपूर्ण भूतकाल। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि अपूर्ण अर्थात कार्य पूरा नहीं हुआ हो। जैसे क्रिया के जिस रूप से यह विदित हो, विदित का अर्थ पता चले या मालूम हो कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ किया गया था किंतु समाप्त नहीं हुआ, अर्थात कार्य किया तो भूतकाल में प्रारंभ था लेकिन समाप्त नहीं हुआ, अभी चल रहा है, तो उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं लेख लिख रहा था, मोहन आ रहा था, अर्थात भूतकाल में कार्य प्रारंभ हुआ लेकिन वर्तमान में समाप्त नहीं हुआ। तो ऐसा जो वाक्य है वो अपूर्ण भूतकाल में आता है। 5वें नंबर का भेद हमारा है संदिग्ध भूतकाल। इसमें भी नाम से स्पष्ट हो रहा है संदिग्ध यानी संदेह उत्पन्न होना, कार्य पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, इसमें संदेह की स्थिति जब आ जाती है तो वो संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे क्रिया के जिस रूप से भूतकाल का बोध तो हो, पता तो चले कि काम भूतकाल में हुआ है, लेकिन कार्य होने में संदेह की स्थिति हो कि वह पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे उसने लेख लिखा होगा, अब लिखा होगा बात भूतकाल की है लेकिन संदेह की स्थिति है कि लिखा या नहीं लिखा। मोहन आया होगा अर्थात मोहन के आने में संदेह है कि मोहन आया है या नहीं आया है, लेकिन कार्य भूतकाल में ही प्रारंभ हुआ है। इस वाक्य में लिखा होगा और आया होगा क्रियाओं से भूतकाल का बोध तो हो रहा है, परंतु क्रिया के पूर्ण होने में संदेह की स्थिति है, इसलिए इसे अपूर्ण भूतकाल की श्रेणी में हम रखेंगे। 6ठे नंबर का भेद हमारा आता है हेतु मद भूतकाल। अब हेतु मद भूतकाल में नाम से ही हम स्पष्ट समझेंगे कि किसी कार्य का किसी कारण के आधार पर निर्भर होना, यानी कोई कारण है तो ही कार्य हुआ है, इसको हेतु मद भूतकाल कहते हैं। तो परिभाषा के तौर पर हम देखेंगे क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कार्य भूतकाल में होने वाला था किंतु हुआ नहीं, कार्य भूतकाल में होने वाला था लेकिन किसी कारण से वो पूर्ण नहीं हुआ, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि राम आता तो मैं अवश्य चलता, यदि राम आता तो मैं अवश्य चलता। और उदाहरण दे सकते हैं, यदि हमने मेहनत की होती तो हम पास हो जाते या हो गए होते। तो भूतकाल में कार्य करने का कोई कारण हो, भूतकाल में कार्य करने का कोई कारण हो जिससे कोई कार्य पूर्ण हो रहा हो, तो उसमें हेतु मद भूतकाल होता है। ये जो वाक्य का उदाहरण हमने पढ़ा कि यदि राम आता तो मैं अवश्य चलता, इसमें आता और चलता क्रियाएं अन्य क्रिया पर अवलंबित है अर्थात आधारित है, इसलिए हेतु मद भूतकाल की श्रेणी में हम इसको रखेंगे। जैसे अगर तुम परिश्रम करते तो पास हो जाते, तो भूतकाल की चीज़ें हैं सारी, तो इसे हम कहेंगे हेतु मद भूतकाल। इस तरह से ये हमारा काल के टॉपिक के अंतर्गत काल के जो 3 भेद हैं हमारे, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, उसमें से हमने ये भूतकाल के 6 भेद
इसमें सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल के बारे में पढ़ा। आप इस काल के टॉपिक का जो पहला भेद हमारा है भूतकाल, इसको अपने संग्रह में रखें और हिंदी शिक्षण को बदस्तूर जारी रखें, इसको पढ़ते रहें। और अगर कोई समस्या आपको इस शिक्षण में आ रही है तो आप निश्चित रूप से बिना किसी संकोच के प्रतिदिन प्रातः 9 से 10 के बीच में मेरे व्यक्तिगत फ़ोन नंबर 94 13 99 28 36 पर फ़ोन करके आप मुझसे अपनी समस्याओं का हल पा सकते हैं। और कक्षा 10वीं के ग्रुप के लिए मैं एक विशेष बात बता देता हूँ कि आपको किसी भी विषय के कार्य में या गृह कार्य में या जो काम आपके पास जा रहा है उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई समझ नहीं आ रहा हो, चित्र स्पष्ट नहीं आ रहा हो, तो सारी समस्याएं भी आप मेरे सामने रख सकते हैं या प्रधानाचार्य जी के फ़ोन नंबर पर भी आप उसको कह सकते हैं। और कोविड